जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिस्ड अपॉर्चुनिटी। मेरा वीडियो खत्म होते होते आपको इस शब्द के मायने बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि मैंने इस शब्द का उपयोग क्यों किया है। मतलब 35 फिल्में डायरेक्ट करने वाला एक डायरेक्टर, आप उससे उम्मीद यही करेंगे कि उसको तो हर एक छोटी बड़ी चीज़ के बारे में पता होगा। लेकिन अगर वो भी एक ब्लेंडर को लेकर सामने आ जाए, वो भी सारे सर्कमस्टांसेस उसके फेवर में होने के बावजूद, तब आप क्या कहेंगे? और बॉलीवुड को तो अलग से अवार्ड दिया जाना चाहिए। मतलब बॉलीवुड के पास वो असीम ताकत है, वो असीम शक्ति है कि वो एक बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को भी बिल्कुल धता सा बताकर आपकी बड़ी हुई उम्मीदों को तोड़ सकती है। मतलब आप मानो या ना मानो, लेकिन लाइगर से कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी बहुत तो उम्मीदें थी, क्योंकि जिस तरह का ट्रेलर निकल कर सामने आया था, जिस तरह के एक्शन सीक्वेंस उसमें दिखाए गए थे, पब्लिक को एक उम्मीद थी कि चलो साउथ का एक्टर है, बॉलीवुड से हटकर है, तो शायद ये कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ को डिलीवर कर देगा। लेकिन मूवी रिलीज का ठीक पहले जिस प्रकार का शेयर एरोगेंस निकलकर सामने आया था, कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन दे रहा था इस बात का कि यार मूवी से ज़्यादा उम्मीदें मत पालना। क्योंकि मूवी देखकर ये चीज़ फील हुई है कि यार इस मूवी में जितना पैसा इसकी मार्केटिंग में और प्रमोशन में लगाया गया है, मतलब सीधे तौर पर करण जौहर और चार्मी कौर को अगर हम साइड में हटा दें, तो जो पैसा बचे उस पैसे को अगर आपने स्क्रिप्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया होता, तो शायद ये कहानी और भी ज़्यादा अच्छी निकल के आती, और ज़्यादा टाइट निकल के आती, और ज़्यादा ग्रिपिंग निकल के आती, और वो पब्लिक को भी अपने साथ उसी तरीके से जोड़ के रखती। मतलब थिएटर में बैठकर इस चीज़ को आप साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं कि पहली बात तो ये मूवी कहीं से कहीं तक भी पूरी जगन्नाथ वाली लग ही नहीं रही है। और फिर चलिए मान लीजिए अगर उसमें एलिमेंट्स हैं भी, तो भैया फर्स्ट हाफ जो है वो तो पूरा का पूरा पूरी जगन्नाथ के नाम पे, और सेकंड हाफ जो है पूरा पूरा करण जौहर के नाम पे। मतलब ऐसा था मूवी देखकर कि भाई करण जौहर ने कहा हो कि चल भैया मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूँ, तो इन्होंने भी डायरेक्शन में हाथ आजमा लिया। मतलब विजय देवरकोंडा की मैं यहाँ पर ज़्यादा बुराई नहीं करूँगा, उन्होंने काफ़ी ठीक ठाक काम किया, अच्छा काम किया, बहुत बेहतर नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जो एक स्टैमरिंग वाली उनकी एक्ट थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इरिटेटिंग लगी। बाकी उनकी एक्टिंग बहुत शानदार थी। अनन्या पांडे से अपन ज़्यादा कुछ उम्मीदें कर नहीं सकते हैं। और इसके अलावा इस मूवी में रोनित रॉय भी है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है। अगर कहानी की बात करें तो ये वही एक एमएमए फाइटर की कहानी है, जो कि अपने उसका जो आइडल है एंडरसन, उसके जैसा बनना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस मूवी में भी एक वही एलिमेंट घुसाया गया है, महिलाओं के प्रति जो मिसोजिनी होती है उसके खिलाफ वाला, कि भाई एक महिला होती है वो किस तरीके से एक आदमी को डिस्ट्रैक्ट करती है, वो एलिमेंट यहाँ पर भी घुसा दिया गया है। मतलब पब्लिक को आप क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हो, क्या चीज़ बना रहे हो, किस तरीके से आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी आप एक मूवी को लेकर एक प्लॉट तैयार करते हो। हाँ, माँ बेटे का जो पूरे सीन्स हैं वो बहुत अच्छे सीन्स हैं, उनको बहुत अच्छे से फिल्माया गया है, लेकिन उसके बाद भी कहानी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं लैक करती हुई दिखाई देती हैं। अगर हम बात करें सिंपल एडिटिंग की, स्क्रीन प्ले की या म्यूज़िक की, ये तीनों ही चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक बिग नो लगेंगी कि नहीं यार ये अप टू द मार्क नहीं है। जितनी हाइप इस मूवी को देखकर ली जा रही है, उस हाइप को कहीं से कहीं तक भी ये जो इसका बैकग्राउंड स्कोर है या फिर जो उसका स्क्रीन प्ले है, वो कहीं से कहीं तक भी मैच नहीं कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अनन्या पांडे को इस मूवी में लिया गया है। जब भी हम लोग किसी एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी देखते हैं तो उसमें महिलाओं का किरदार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हमारे समाज में कहावत है कि हर आदमी की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। अगर आप उस सिंपल सी कहावत को ही लेके चलते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि आप उस महिला को कितना एक स्ट्रांग किरदार दे सकते थे। केजीएफ में अगर हम बात करें तो उसमें भी एक्ट्रेस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, लेकिन केजीएफ में उसकी माँ जो थी वो इतनी सेंटर ऑफ द पॉइंट थी कि उसने उस पूरी मूवी में अपने आप को बांध के रखा था। चाहे हम केजीएफ की शुरुआत की बात करें या केजीएफ 2 के एंड की बात करें, केजीएफ 2 में भी उसकी माँ आखिर तक उसके साथ रही थी, और उसकी माँ नहीं थी, उसकी सोच उसके दिमाग में घुसी हुई थी। एक मूवी को अगर आपको इम्पैक्टफुल बनाना है तो उसमें आपको इस तरह के एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे जिससे कि पब्लिक अपने आप को उससे जोड़ सके। आप एमएमए के ऊपर बना रहे हो मूवी, कोई दिक्कत नहीं है, भारत में इस प्रकार की मूवीज़ बरले ही बनी है। लेकिन उसके बाद भी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी थी कि आप इस तरीके से इस मूवी को प्रेजेंट कर सकते थे कि कहीं ना कहीं इस मूवी, मतलब लोगों को लगता देख कर कि नहीं यार हमने कुछ अलग चीज़ देखी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी इससे। एडवांस बुकिंग बहुत ज़ोरों शोरों से हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका बिज़नेस ठीक ठाक जाएगा, लेकिन इसके बाद जो इसका बिज़नेस गिरना शुरू होगा ना यार, उससे थोड़ी सी उम्मीदें ख़राब हो रही हैं। क्योंकि ये वाकई में, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, ये बॉलीवुड के लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। कहानी के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, कहानी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। मतलब आप हर एक चीज़ को पहले से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि नहीं यार अब ये चीज़ होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बात करें क्लाइमैक्स की, तो क्लाइमैक्स तो पहले से ही प्रेडिक्टेबल है। क्लाइमैक्स को देखकर आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि नहीं यार ये चीज़ तो मुझे, मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। पूरी मूवी इतनी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है कि कहीं ना कहीं आप एक मोनोटोनस सीन पे भी जाने लगते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइगर को देखकर एक भी वाव फैक्टर नहीं आया। मतलब आपको देखकर ऐसा नहीं लगा कि यार वाह क्या बात है। एक वो रहता है ना कि थिएटर से बाहर निकलने के बाद एक मेमोरी में छप जाती है चीज़ कि नहीं यार मज़ा आ गया, वो चीज़ यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगी। मतलब कि आपको तो ऐसा लगेगा ये मूवी देखने के बाद कि मैंने क्या देख लिया। ऑल इन ऑल, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, किसी को मतलब बहुत स्पेयर टाइम है, पैसा भी है, तो आप बिल्कुल जाकर ये मूवी देख सकते हैं। एक वन टाइम वॉच तो मूवी ये बिल्कुल है,
लेकिन इस मूवी को हम 5 में से 2.5 स्टार से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। मतलब वो 2.5 स्टार भी से भी 1 स्टार तो हम सीधे सीधे विजय के लिए दे देंगे, 1 स्टार दे देंगे जो पूरा माँ बेटे का एक जो पूरा सीक्वेंस दिखाया गया है उसको हम दे सकते हैं, और आधा स्टार दे सकते हैं हम थोड़ा बहुत जो मूवी में एक्साइटमेंट का एलिमेंट था उसके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता ये मूवी बिल्कुल भी वर्थ है। हाँ, वन टाइम वॉच, जैसे कि मैंने आपको कहा, बिल्कुल वन टाइम वॉच है ये मूवी। विजय देवरकोंडा के पास एक बहुत बड़ा मौका था, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, पूरी मेहनत अपनी इस मूवी में दी, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जितनी मेहनत कर सकते थे उतनी मेहनत करी है। लेकिन बात वही है कि आप प्रोडक्ट कितना ही अच्छा बना लो, अगर आप उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, और यहाँ पर यही हुआ है। विजय देवरकोंडा ने तो काफ़ी मेहनत करी थी, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद थे कहीं ना कहीं वो लोग मेहनत करते हुए दिखाई नहीं दिए, और उसी का खामियाजा इस मूवी को हो सकता है कि आने वाले दिनों में भुगतना पड़े। आपका क्या कहना है इस बारे में? अगर आपने मूवी देखी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नीरज न्यू फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।